नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में मुसलमानों के हालात कैसे हैं, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से, मजहबी एतबार से, मईशत के शोबे में या फिर सियासत के मैदान में। सियासी तौर पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियती आबादी कहे जाने वाले मुसलमानों के तमाम शोबों में नुमाइंदगी या कारकर्दगी को समझने के लिए अलग अलग हुकूमतों ने रंगनाथ मिश्रा से लेकर जस्टिस राजेंद्र सच्चर तक की कई कमेटियां तश्कील दी, कमीशन कायम किए, रिपोर्ट्स तैयार करवाईं, ये बताते हुए कि इन रिपोर्ट्स की सिफारिशात की बुनियाद पर इस्लाही और फलाही अमल को बरूए कार लाया जाएगा। लेकिन अफसोस, रिपोर्ट से आगे खातिर ख्वाह कुछ भी नहीं हुआ। कई माहिरीन को लगता है कि रिजर्वेशन के जरिए ही मुसलमानों की हालात में बेहतरी की जा सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 5% या 7% रिजर्वेशन और कुछ नहीं बल्कि सियासी हथकंडा है और मुसलमानों को महज गुमराह किया जा रहा है। रिजर्वेशन के नाम पर इन्हें ऐसे रास्ते पर गामजन करने की कोशिशें होती रही हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ये 5% की जो घड़ी घड़ी जो बात निकलती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। कि मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ, 50% रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, 5% कम होता है। तो ये 5% ये दो बार अपने को मिल नहीं सकता, ये खाली एक पॉलिटिकल मूव है। हर कीमे में रिजर्वेशन का तत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान के द्वारा प्राप्त है। जैसा मराठा आरक्षण के बारे में बात किया, उनको नहीं मिला। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, उसी के वजह से कोई तबका पिछड़ा रहा है। हम लोग इक्वल सिटीजन है और हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में मिलना चाहिए वो हमारे को दो, और ये खिलवाड़ हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। और 5% रिजर्वेशन एक डर्टी पॉलिटिक्स है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत, क्या वाकई मुसलमानों को लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती रही है? भले ही अपोजिशन में वो पार्टी तब थी जो आज बरसर इक़्तिदार है, और वो लगातार ये कहती रही है कि इससे पहले जो पार्टी लंबे अरसे तक बरसर इक़्तिदार रही उसने सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट किया। क्या ये बात सच है? क्या अगर उस पार्टी ने वाकई मुसलमानों की हमदर्दी में कुछ इस्तेमाल किया होता, कुछ कमीशनों के रिपोर्ट्स पर अमल आवरी की होती, तो क्या आज भी मुसलमान वैसे ही हालत में रहते? जब आजादी के तकरीबन 50, 55, 60 सालों बाद एक कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है कि मुसलमानों की हालत मुल्क में दलितों से भी बदतर है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई इस तरह के नारों के बीच अलग अलग रियासतों में, कभी कर्नाटक, कभी तेलंगाना, कभी झारखंड, कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, जब कभी इलेक्शन का मौका करीब आता है तो रिजर्वेशन की बातें सामने आने लगती हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह से एक चुनावी बैसाखी मिल जाए, किसी तरह से चुनावी नैया पार लग जाए, या वाकई यह हकीकत है? अब जब इस पर कुछ एक बात रात सामने आई है, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि ये अलग से जो रिजर्वेशन की मांग है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, न कि ये किसी हल की तरफ ले जा रहा है। हम इस खास मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के सदर कलीबुल हफीज। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गुणरत्न सदवर्ते, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम आपके पास आकर कुछ सवाल करें, हम चाहते हैं कि दो अहम बयानात पहले सुन लें, ताकि इसके बाद आपकी हम इस पर रोशनी मजीद चाहेंगे। रिजर्वेशन जो है, एक बार ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में 50% अगर आ चुका है, तो ये 5% ये दो बार अपने को मिल नहीं सकता, ये खाली एक पॉलिटिकल मूव है। उसके ऊपर काफ़ी गौर किया और उसके बाद में ये हमने मुहिम स्टार्ट। अलग से रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स ये खाली एक टाइम पास हो रहा है। जैसा मराठा आरक्षण के बारे में बात किया, उनको नहीं मिला। दूसरी जगह पहले भी बात की, ये रिकमेंडेशन तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, बट पहली बार हम लोग यहाँ आए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करो और हमारे राइट्स हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को दो। हम लोग जो है सेकंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नहीं है, हम लोग इक्वल सिटीजन है, और हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में मिलना चाहिए वो हमारे को दो, और ये खिलवाड़ हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चली थी, उसके वो केस के अंदर 50% में यानी इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से या उसकी वो यानी स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन है क्या, इसकी कोई चर्चा हुई नहीं थी। और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से देश के मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ, 50% रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, 5% कम होता है।
50% में हर खीमे में रिजर्वेशन का तत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान के द्वारा प्राप्त है। और 5% रिजर्वेशन है, एक डर्टी पॉलिटिक्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीब जो तबका रिजर्वेशन में नहीं आता उनके लिए अभी 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS का रिजर्वेशन का प्रावधान भी है। इस वजह से किसी चीज़ को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, उसी के वजह से कोई अब आपने सुना है कि क्या कहना था सुहेल खंडवानी का, जो ट्रस्टी हैं माहिम दरगाह मुंबई के, और क्या कहना था सीनियर काउंसिल का। अब हम इस पर अपनी जो तासुरात हैं अलग अलग पार्टियों के, उसके लिए हम रुख करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के MLA हैं और इसको लेकर उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है महाराष्ट्र में उस पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की। कई बार इन्होंने इसको लेकर अपील की है, दबाव डाला है। अबू आसिम आजम साहब, आपका इस पर अब क्या रुख है? क्या वाकई आप भी ये मानते हैं कि ये 5% रिजर्वेशन जो अक्सर जाकर कानूनी पेच में फंस जाता है और 5, 10, 15, 20 साल फिर गुजर जाते हैं, क्या वाकई ये सिर्फ सियासी तौर पर गुमराह करने का एक हथकंडा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब असेंबली में 5% का बिल आया और 5% की बात हुई और लोग गए कोर्ट में, मुखालिफ लोग, कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो फिर कानूनी दुश्वारी कैसे हो गई? हाई कोर्ट तो कानूनी है ना, वही तो कानून बनता है, वहीं से तो रुकावट हो रही है। कानूनी कह रहा है कि 5% एजुकेशन में मिलना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट ने सारी चीजें स्टडी करने के बाद कहा होगा। और अगर कहीं भी रुकावट हो रही तो कोई अल्लाह का या भगवान का फरमान तो नहीं आया है ना कि इसमें चेंज नहीं कर सकते। समाज के हर व्यक्ति को जो कमजोर है उसे मजबूत के मुकाबले में खड़ा होने का हक है। मैं देख रहा था कि छत्रपति साहू महाराज 1902 में उन्होंने 50% वंचित समाज यानी पिछड़ा समाज को और 50% जो है ओपन रखा उन्होंने रिजर्वेशन। तो एक वकील साहब ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने अपनी उसमें बंगले में बुलाया, महल में बुलाया वकील साहब को और अपने अस्पताल में लेके गए। उन्हें कुछ खाना रख दिया वहां पे, और वहां कमजोर घोड़े भी थे और मजबूत घोड़े भी थे। तो जो मजबूत घोड़े थे उन्होंने कमजोर घोड़ों को भगा दिया, खाने नहीं दिया और खुद खा लिया। तो उन्होंने कहा इसीलिए रिजर्वेशन रखा जा रहा है कि जो समाज के कमजोर लोग हैं उनको भी इतनी ताकत दी जाए कि वो बराबर हो जाए। आज माइनॉरिटी मुसलमानों की हालत जो है ना, देखिए, गवर्नमेंट ने कई बार कमीशन बिठाया, मनमोहन सिंह जी ने बिठाया रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और उसके बाद जो है ये राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी, महमूदुर रहमान महाराष्ट्र में बनी, गोपाल सिंह पैनल बना। सब कह रहा है कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 5% तो कम, 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन 5% की जो बात हो गई थी कम से कम वो शुरू हो जाता और आगे लड़ाई जारी रहती। रिजर्वेशन इसलिए मांगा जा रहा है कि आज जो गरीब बच्चे दूसरे समाज की रिजर्वेशन है उनको फ्री फीस मिल रही है, फ्री रहना मिल रहा है, फ्री खाना मिल रहा है, और जो गरीब बच्चे मुसलमानों के हैं वो बेचारे दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनका पैसा नहीं है कि वो नहीं। रिजर्वेशन के फायदे तो कोई भी समझ सकता है, किसी को भी आप बता सकते हैं कि रिजर्वेशन मिल जाएगा तो जो कमजोर घोड़ा है वो भी मजबूत घोड़े के बराबर में आ जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हायर एकेडमिक में उसका जो है दाखिला हो जाएगा, लेकिन मिल जाएगा तब ना। सवाल तो यह है कि जब वहां पर महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र की आज हम बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पर, वहां जब एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और तब उसे फिर से दोबारा एक ऑर्डिनेंस भी नहीं लाया जा सका, बिल पास नहीं कराया जा सका, उसे कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकी। सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ यह सियासी तौर पर गुमराह करने की कोशिश है या वाकई मुसलमानों को मजबूत करने की कोशिश है? हम इस बारे में रुख करना चाहेंगे कलीमुल हफीज साहब का, जो MIM के दिल्ली सदर है। कलीमुल हफीज साहब, दो बातें यहां पर हैं। रिजर्वेशन के फायदे हैं, इससे किसी को इनकार शायद ही होगा, लेकिन रिजर्वेशन मिले तब ना, सवाल यह है। बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है विशाल भाई कि ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास तौर से ये जो सेकुलर बनती हैं, इनकी बदमाशी है इसमें। जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी और सच्चर कमेटी ने कहा कि इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो सेकंड टर्म में भी उस कमेटी ने सिर्फ 2 पॉइंट पे काम किया, बाकी पॉइंट को छुआ भी नहीं। अब आता हूं मैं रिजर्वेशन की बात पे। रिजर्वेशन में भी जब लास्ट टर्म में यूपीए 2 थी तब भी ये
कांग्रेस का एक शगुफा छोड़ा कि भाई हमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। यानी जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है उसमें जो मुस्लिम ओबीसी है उनको उनके आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये सरकार अच्छी तरह से समझती है, जो भी सरकार चलाता है वो पार्टी समझती है कि जो कोई भी पॉलिसी बना दें आप, वो सरकारी मशीनरी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया तो ओबीसी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को भी हिस्सेदारी थी, उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो मुसलमानों को वो रिजर्वेशन नहीं मिला। ये प्रस्ताव भी कांग्रेस ने रखा और फिर कांग्रेस ने ही नहीं माना, या कांग्रेस जिस जिन अपनी राज्य सरकारों में वहां नहीं मानती है। अब मैं आता हूं कि जहां जहां सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वहां क्या हुआ, जैसे तेलंगाना में दिया, तो तेलंगाना में बहुत सारी जगह फंसा वो बिल, वो हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन वहां पे हायर स्टडीज में आज भी रिजर्वेशन है। कर्नाटक में हायर स्टडीज में आज भी मुसलमानों को रिजर्वेशन है। चूंकि मुसलमानों को हर तरह से एक तरह से इनको आइसोलेट किया जाता है, इनकी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए ये हायर स्टडीज में कम्पीट नहीं कर पाते और माली एतबार से भी पीछे हैं, तो ये पैसे देके भी सीट नहीं ले सकते। मैं मिसाल देता हूं एमबीबीएस कोर्स की, कि जब एक सीट की जहां करोड़ों में वैल्यू है, वहां जहां जिन स्टेट्स में ये रिजर्वेशन है वहां मुसलमानों को बाकायदा इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन वो सरकारें संजीदा थी इसलिए ये पॉसिबल हुआ। जहां जहां सरकारें संजीदा नहीं होती, जहां खेल करना होता है, अब ये बॉम्बे में भी वही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है, जब इलेक्शन का वक्त आने लगता है तब ये नए शगुफा ले आते हैं। सच्चाई ये है कि जब तक जितने कमीशन बने हैं, जितनी रिपोर्ट सबमिट हुई है सरकारों में, मरकजी में या सूबाई में, सबने ये बात कही है कि मुसलमानों की हालत माशी तौर पे, माली एतबार से, तालीमी एतबार से दलितों से भी नीचे है। तो जब तक इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इनकी हालत नहीं सुधर सकती। ठीक है, अब बात आती है कि रिजर्वेशन जब तक नहीं दिया जाएगा, दो तरह की बातें यहां सामने आ रही हैं। एक तो वो कोटा है 50% रिजर्वेशन का, जिसके तहत सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसके तहत जो मुसलमानों को मिल सकता था रिजर्वेशन का फायदा, क्या वो उठा पा रहे हैं फायदा? क्या वो फायदा उन्हें मिल पा रहा है? और अगर ये 50 के प्लस जब बात चली जाती है तो क्या कानूनी अड़चनें आती हैं और किस तरह से सियासी पार्टियां मुसलमानों को गुमराह करती हैं? हमारे साथ डॉक्टर गुणरत्न सदवर्ते हैं, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के। अभी आपने इनका बयान भी सुना था जो हमने रिकॉर्डेड चलाया था। डॉक्टर गुणरत्न साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहां तक इसमें एक सही नीयत है, सही इंटेंशन है, और कहां तक इसमें पॉलिटिकल इल्यूजन है? देखिए, मैं राजनेताओं जैसा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है लीगल फ्रेटर्निटी से रहने की वजह से। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हयात में बालाजी की पहली जजमेंट आई जी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पूछा गया पार्लियामेंट में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होगा तो आप क्या कहोगे? तो उस पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि रिजर्वेशन ये माइनॉरिटियन रहेगा, रिजर्वेशन ये मेजॉरिटियन कभी नहीं होगा। उसके बाद इंदिरा साहनी आई। अभी आपकी जो चर्चा चल रही है उसमें से मुझे एक समझ में आ रहा है कि कुछ कमीशंस ने यानी रिकमेंडेशन के बाद क्या 50% का कैप बढ़ सकता है या टूट सकता है? तो मैं कानूनन ये कहूंगा कि ये नहीं टूट सकता। उसकी वजह यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नहीं, अभी 9 जजेस की मेजोरिटी बेंच के बाद 2-2, 5-5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये तय कर चुके हैं कि इस तरह का प्रावधान नहीं दे सकते। अभी मैं उसके आगे जाके थोड़ा बताना चाहता हूँ। किसी ने भी मुझे यानी एंटी नहीं समझना चाहिए। मैं खाली अपनी जो कानून बातें आपके माध्यम से लोगों में रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, रिजर्वेशन जो है ये कास्ट के ऊपर नहीं है, रिजर्वेशन जो है क्लास के ऊपर है। इस्लाम, पवित्र इस्लाम मानने वाले भाइयों के लिए आज भी मैं आपको बता सकता हूं, आप अगर मुझे यानी एग्जांपल्स गिनवाना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं कि इस्लाम मानने वाले भाइयों में भी जो क्लासेस है, फिर शेड्यूल कास्ट के अंदर हो, शेड्यूल ट्राइब में हो या ओबीसी में हो, जहां पर सोशल डिसेबिलिटी वर्ड यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सोशल डिसेबिलिटी जहां रहेगी वहां पर वो तबके को ऊपर लाने की पुरजोर कोशिश करने की जरूरत होती है और वहां पर संविधान तुम्हारी पैरवी करता है। अभी अगर हम ऐसे बोलेंगे कि आमतौर के ऊपर रिजर्वेशन दो गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, वो भी 50% के बाहर रहेगा या 50% के अंदर रहेगा। आने वाले समय में
सुप्रीम कोर्ट की जो ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन सुन रही है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो उसके ऊपर चर्चा करेगी। आज के मायने में, आज के तारीख में आपके पास रिजर्वेशन है। मैं आज आपके माध्यम से मेरे महाराष्ट्र के और देश के मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सोशल डिसेबिलिटी, देखिए अंसारी हो या खान हो या तड़वी हो, ये सारे भाइयों ने अपनी जो एफिनिटी टेस्ट होती है, एक जैसे कि हम इस्लाम कबूल करते समय एक टेस्ट होती है, या फिर एक उस चीज से आपको गुजरना पड़ता है। क्रिस्ती होते समय बपतिस्मा के साथ गुजरना पड़ता है, बौद्ध होते समय तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ती है। उसी तरह से रिजर्वेशन पाने के लिए एक एफिनिटी टेस्ट होती है, जो कि 92 सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। मुस्लिम भाइयों ने 50% में जो रिजर्वेशन है उसका आनंद लेना चाहिए, जो कि सारे वर्ग के अंदर मुस्लिम भाइयों को मिल सकता है। इसके लिए जरूरत यह है कि सियासती जो नेता है उन्होंने सच्चे दिल से लोगों को कि नहीं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मैकेनिज्म, यानी डोर स्टेप के ऊपर। मुस्लिम भाई आप बोलते हो कि यानी घर में यानी कम पढ़े लोग हैं, ऐसा नहीं, बेटे पढ़े हैं तो भी उनके घर पे सर्टिफिकेट कैसा आएगा, इस तरह का कोई प्रावधान अगर से यानी पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो, ये यानी लेजिस्लेचर हो, ये लोगों ने लाए, तो मैं ये बोलता हूं कि ये मसला इसी तरह से आसानी से हल होगा। वरना ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स बन के रहेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओके, ठीक है, आप बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये पॉलिटिकल साइंस में है, शोबे से जुड़े हैं। मोहिबुल हक साहब, आपने भी इस मौजू पर काफी काम किया है। मेरा सवाल यहां पर सिर्फ ये है कि जो एक 50% का जो एक कोटा फिक्स है रिजर्वेशन का किसी भी स्टेट में, उसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, तो जो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुणरत्न, अभी आप उनको सुन रहे थे, उनका कहना है कि इसी के अंदर जो कैटेगरीज में मुसलमानों को अपना फायदा हासिल करना चाहिए, अलग से 5 या 6 या 7 या 8% का शोषा सिर्फ महज एक सियासी गुमराही है और कुछ नहीं है। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? मैं पूरी तरह इस बात से एग्री करता हूँ। देखिए, पहली सी बात तो ये है कि जो आपका 49.5% रिजर्वेशन था और उसके बाद में 10% जो ईडब्ल्यूएस है, तो 59.5% रिजर्वेशन इस मुल्क में है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर में मुसलमान जो हैं, जो मुसलमान ओबीसी हैं, वो ओबीसी कैटेगरी में शामिल हैं, और मुसलमानों की बड़ी तादाद, तकरीबन 70% मुसलमान उससे कवर हो जाते हैं उस ओबीसी कैटेगरी में, और जिससे वो क्वालिफाई भी करते हैं, यानी 5-6 कास्ट को छोड़ करके मुसलमानों से उसमें शामिल हैं। जहां तक ये यानी मुस्लिम एज ए होल अगर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात की जाए, और आज के सियासी माहौल में अगर ये बात की जाती है, तो दरअसल ये पॉलिटिकल गिमिक है, और इससे एक पोलराइजेशन मुल्क में होगा। और अपीजमेंट की बात हमेशा तक की जाती है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ से, वो मजबूत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो बहुत सारी क्रूशियल फेज है 2024 तक, अगर इस बात को 2022 से लेकर के और 2024 तक इस डिस्कोर्स को जिंदा रखा जाएगा, तो इसका फायदा खास आइडियोलॉजी को होगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। तो बात ये करनी चाहिए कि जो हमें रिजर्वेशन अवेलेबल है, एज ए मुस्लिम अगर मांगना चाहते हैं आप अलग से और कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, तो फिर वो अदालतों में जाएगा, और अदालत उसको, हमें आमतौर पर अदालत ने इसको खारिज किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे का जो होमवर्क है वो बिल्कुल नहीं किया गया है, और ये पॉलिटिकल गिमिक के अलावा कुछ नहीं। चलिए, अब मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा फिर से एक बार अबू आसिम आजमी साहब का। अबू आसिम आजमी साहब, अब मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी इस वक्त बरसर इख्तिदार नहीं है, आप इख्तिदार में नहीं है। आप इख्तिदार में होते तो शायद आप जिसकी का मुतालबा कर रहे हैं वो वहां कर चुके होते, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जो पार्टियां इख्तिदार में हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासी जज्बात से खेल रही हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं इस बात को बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये सिर्फ जज्बात से खेल रहे हैं। मुसलमानों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मुसलमानों को देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। अगर चाहे सीरियस होते तो अब तक रिजर्वेशन मिल गया होता। अगर रिजर्वेशन नहीं भी मिलता, तो जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला अभी तक, लेकिन सरकार ने बैकडोर से वो जो रिजर्वेशन में उनको मिलना चाहिए वो फिनांस की तरफ से या और डिपार्टमेंट की तरफ से उनको वो चीजें दे रहे हैं, देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। तो अगर दिक्कत है भाई रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, तो कहते हैं ना कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी दीजिए, आप मत रिजर्वेशन का नाम अनाउंस कीजिए।
तो ये चीज़ तो हो अब जैसा यहीं पे सवाल खड़ा हो जाता है नियत का, जो अभी कलीमुल हफीज साहब ने कही कि कांग्रेस ने जहां बहुत जगहों पर अपनी इस तरह की चीजों को जाहिर किया, आप जो अभी वहां पर कह रहे हैं वहां अभी भी कांग्रेस सरकार में शामिल है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, तो इसी से नियत का साफ अंदाजा हो जाता है। एक और आपसे बात करना चाहूंगा, एक सवाल आपसे और चाहूंगा अबू आसिम आजमी साहब, इस पर जानना चाहूंगा कि एज ए होल ये कहना कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, और दूसरी तरफ जो अभी कैटेगरीज की बात कर रहे थे कि यानी मुसलमानों को यानी बाय रिलीजन और बाय कास्ट तो मिल ही नहीं सकता, ये तो पहले से तय है, लेकिन विद इन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसमें जो अगर ऐसा तबका है जो पसमानदा है, उनके क्लास के हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन मिल सकता है। क्या सियासी जमातों का इसमें फायदा है कि एज ए होल मुसलमानों को रिजर्वेशन का नाम ले लो, कानूनी पेश में ये फंस भी जाएगा और उनके सियासी नैया पार भी लग जाएगी? नहीं, देखिए, ये तो पहले तय हो गया था महाराष्ट्र में कि वीकर सेक्शन, जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो बहस हुई हाई कोर्ट के अंदर, जब ये लोग गए अपोज करने के लिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन गैर कानूनी नहीं मिलना चाहिए, तो डिस्कशन होने के बाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, 5% इनको एजुकेशन में दे दिया जाए। तो जब फिर कानूनी दिक्कत तो है ही नहीं ना, कानून तो कह रहा है दे दिया जाए इनको। लेकिन अब वही कांग्रेस जिसने पहले इस शगुफा छोड़ा था हाउस के अंदर, वही कांग्रेस 5 साल तक बीजेपी शिवसेना के जमाने में महाराष्ट्र में हर सेशन में हम लोग जब खड़े होते थे कि भाई रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दो, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया, तो कांग्रेस भी खड़ी होती थी, वो भी बार बार कहती थी हाँ मिलना चाहिए। अब बीजेपी चली गई है, अब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ चुकी है। देखिए, इसमें एक हिस्सा शिवसेना है, लेकिन 2 हिस्सा जो है बराबर का, ये कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में है, जो मंजूर कर चुके हैं इस रिजर्वेशन को। तो वो तो अब बोलते ही नहीं, अब चुप हो गया। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ते हैं, और फिर अभी अगर सरकार चली जाएगी, दोबारा सरकार बीजेपी की आएगी, तो फिर ये कहेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर गुणरत्न साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में, अगर वहां जब हाईकोर्ट ने इसको झंडी दिखा दी, हाईकोर्ट ने इसे नहीं रोका, तब तो यहां यह पता चलता है कि कानूनी अड़चन यहां नहीं है, या फिर क्या कानूनी अड़चन क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर फिर वहां यह मामला फंस जाएगा? देखिए, अभी आमदार साहब ने 2 चीजें बताई है। एक बताई उन्होंने कि मराठों के लिए जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में से उनको ऊपर लाने की जो संवैधानिक जो हक है, उसके तहत मराठों को ऊपर लाने की कोशिश हो रही है, पैसा लगाया जा रहा है। वो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन नहीं मिला तो कम से कम इकोनॉमिकली तो लोगों को स्ट्रांग करना चाहिए और गरीबी रेखा से ऊपर लाना चाहिए। उनके बात में का जो ये जो वॉइस है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन उनके दूसरा जो उन्होंने जो ये बताया, मसला बताया, मैं उनसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि देखिए, जब ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जब डिस्कशन हुआ था 5% रिजर्वेशन का, तो वहां पे यानी इस्लाम, पवित्र इस्लाम मानने वाले अलग अलग तबके के रिजर्वेशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, अभी कानून में डेवलपमेंट होता रहता है। आज का भारत के कानून ने एक नया कानून लाया कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का कानून लाया। देखिए कि जब तुम कि नहीं एक ये क्लास के अंदर जाते हो, तो तुम उसको क्लास इनटू क्लास नहीं कर सकते हो। ये तेलंगाना की जजमेंट है, चेन्नई की सुप्रीम कोर्ट की। समझ लीजिए कि अभी तुम अगर से वीकर सेक्शन बोलोगे तो मुस्लिम में का वीकर सेक्शन नहीं बोल सकते हो तुम। तो तुम वीकर सेक्शन के क्लास में जा सकते हो, लेकिन क्लास इनटू क्लास नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, देखिए कि एफिनिटी टेस्ट जो है, एफिनिटी टेस्ट के ऊपर देखिए कि रिजर्वेशन मिलने का बहुत आसान तरीका है। जैसे कि मुंदड़ा जी यानी आमदार साहब जानते हैं, अबू आसिम साहब, कि उनके बेटे को भी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला, यानी वो भले ही मारवाड़ी समाज में थे। तो कहने का मतलब है कि अपने मुस्लिम में भी अगर से रिश्ता हो गया वाला रहा, तो भी बैकवर्डनेस के बेसिस के ऊपर जो तबका भारी है बैकवर्ड, उसके बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन का प्रावधान मिल सकता है। माँ की तरफ से भी रिजर्वेशन मिल सकता है, बाप की तरफ से भी रिजर्वेशन मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 50% में रिजर्वेशन पूरे क्लासेस में जब मिल सकता है, तो हम 5% के राजनीति में लोगों को ना फंसाए रखे, जिसकी वजह से 5% के राजनीति में यानी 5% की सियासत में ना फंसाए। कलीमुल हफीज साहब, फिर से आपके पास आ रहा हूं, क्या एमआईएम का इस पर कोई खास स्टैंड है? क्या एमआईएम इजाफी 5 या 6% रिजर्वेशन पर जोर देती है, या फिर विद इन 50% जो हमारे को सब कैटेगरीज बनाए हुए हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके तहत ही हम ले लें, यह ज्यादा अक्लमंदी की बात होगी?
देखिए, अभी अबू आसिम आजमी साहब भी बोल रहे थे और दूसरे साहब भी बोल रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक लॉलीपॉप थमाया था। उसने कहा था कि हम 20% रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद वो सरकार में आ गए और उसके बाद वो सब भूल गए। उनको याद भी नहीं रहा है कितना रिजर्वेशन देना था मुसलमानों को और कैसे देना था। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस जब ने ये बात कही कि भाई हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे दें, और इस पे जब बहस चली तो उन्होंने एक पॉइंट लेकर आए। उन्होंने कहा जब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बना दीजिए। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन मिल जाएगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें रिजर्वेशन की कवर हो जाएंगी। वो भी सिर्फ बहस बन के रह गई, लेकिन आगे नहीं चला। लेकिन एमआईएम का मानना यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान का बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसे इसके आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन चाहिए। ना सिर्फ इसे तालीम में चाहिए, इसको रोजगार में चाहिए, इसको जुडिशरी में चाहिए, इसको पुलिस में चाहिए, इसको सेना में चाहिए। जब तक आप इसको रिजर्वेशन नहीं दोगे, हिंदुस्तान का इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ये जितनी सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों को वोट लेती है वो इसी तरीके का छलावा करती है जैसा आज बहस कर रहे हैं। और जो हमारे वकील साहब महोदय हैं वो 50% में ऐसे फंसा रहे हैं जैसे कि 50% वर्सेस 5% कर रहे हैं। अरे हमें तो आप अगर 50% का रिजर्वेशन में मुसलमानों की जितनी हिस्सेदारी होती हो वही दे दो, तब हम आपके शुक्रगुजार हो जाएंगे। उनका भी वही कहना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना खास वक्त देने के लिए। इस बहुत ही खास और हसास मौजू पर हमें यह गौर करना होगा कि कहीं हम सियासी तौर पर गुमराह तो नहीं किए जाते रहे हैं, आप कह सकते हैं कि दशकों से, यानी सालों से। क्या हमें इस पर बहुत खुलकर सोचना चाहिए? जैसा कि अभी वकील साहब का कहना था कि डबल बेंच और फिर 9 रुकनी बेंच ने भी इस पर अपनी वाज़ेह कर दी है अपनी बात। तो अब क्या हमें सियासत से गुमराह होना है या फिर अपने आप को मजबूत करने का एक नया रास्ता ढूंढना है?